दिए जला रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। कानपुर में बवाल और सरकार पर सवाल उठेंगे ही कि लगातार एक के बाद एक क्यों अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यूं ही बेवजह कोई रोडों पर नहीं उतरता। अगर कोई रोडों पर उतर रहा है तो सरकार के अंदर कितनी संवेदनशीलता है उनकी बातों को सुनने को लेकर, ये तो लगातार आपको पिछले बीते दिनों में देखते आ रहा होगा कि एक ओर जहां ज्ञानव्यापी का मुद्दा गर्मा रहा, वहीं दूसरी ओर कानपुर का मुद्दा गर्मा चुका है। इससे पहले ये कानपुर में जो मुद्दा गरमाया है, इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह है भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की प्रॉफिट साहब को लेकर गलत बयानबाजी। और ये जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी से मुस्लिम समुदाय के अंदर असंतोष व्याप्त है। उस असंतोष को संतोष में बदलना सरकार नहीं चाहती है, बल्कि उस असंतोष को और बढ़ावा दिया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है दिन ब दिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होना। जैसे कि पिछले कुछ वर्ष पहले आपको याद हो कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना के गाजियाबाद डासना के महंत हैं, वो भी लगातार पैगंबर साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। जब दबाव बना तो उनको गिरफ्तार किया गया, फिर हालांकि उन्हें जमानत मिल गई। ये तो कोर्ट की न्याय प्रक्रिया है, किसको जमानत देना है, किसको नहीं देना है, किसको सजा देना है। लेकिन पुलिस अपना काम तो करे। बात पुलिस के सवालिया निशान पर उठ रहे हैं पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। और हम सब जानते हैं कि पुलिस के ऊपर सरकारी दबाव होता है। तो क्या कानपुर का बवाल, जो सरकार पर सवाल हम रख रहे हैं, उसके पीछे क्या सरकार की मंशा है कि कानपुर का बवाल अब थमे ना? क्योंकि कुछ समय बाद बरेली के अंदर भी मौलाना तौकीर रजा ने भी कहा है कि 10 तारीख को वो अगले जुमे के दिन इस्लामिया ग्राउंड में एक सभा करेंगे। तो लगातार एक के बाद एक जगह जगह अल्पसंख्यक समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट और आंदोलन करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में कानपुर में जो 3 जून को घटना घटित हुई है, उसको लेकर भी वहां के लोगों ने सरकार को चेताया था और वहां थानों को सूचना दी थी कि माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन इस पर गंभीरता नहीं ली। जबकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर के अंदर मौजूद थे, और ऐसी जगह जब तीनों लोग मौजूद हो, देश की 3 शक्तियां मौजूद थीं, तब भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये सब कैसे पुलिस की नाक के नीचे हो गया? सरकार क्या चाहती है? ये मंशाएं अब इन बातों से स्पष्ट होती चली जा रही हैं कि देश के अंदर चाहे ज्ञानव्यापी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, कैसे भी कर इन दोनों समुदायों को दो फाड़ करना चाहते हैं। अल जजीरा पेपर ने भी इसको लेकर खबर छापी थी। हम उस बात को पूरा ना करके यहां इस बात को बार बार कोड करेंगे कि आपका संवैधानिक अधिकार है धारा अनुच्छेद 19 के अंदर बोलने का, लेकिन अगर वो बोलना किसी को आहत पहुंचाता है या वो सीआरपीसी या आईपीसी की किसी धारा के अंतर्गत आता है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जब वो कानूनन कार्रवाई की जाती है तो इसके बाद गिरफ्तारी होती है। अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो किसी विशेष समुदाय द्वारा, किसी भी द्वारा आंदोलन किए जाते हैं और आंदोलन के मद्देनजर ये देखा जाता है कि असंतोष हो रहा है तो गिरफ्तारी की जाए। और बेशक गिरफ्तारी इसमें होना थी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 2 एफआईआर, इसके बाद हैदराबाद के अंदर 1 एफआईआर नुपुर शर्मा पे, और लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया जा सकता है शिवलिंग को लेकर, जो उन्होंने अपनी बयान रखे थे उसको लेकर, तो मौलिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो जब बहुसंख्यक आबादी की भावनाएं आहत हो सकती हैं
तो अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये बात अब अल्पसंख्यक समुदाय में असंतोष का कारण बन रही है कि किस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इन सब का असर कहां देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं, द कश्मीर फाइल मूवी दिखाई, कश्मीर के अंदर आज टेरर फिर हो गया है और 1990 का दशक फिर लौट आया, लेकिन सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। अब सरकार नाकाम है या नहीं है, ये तो सवाल उठेंगे। अब लेकिन जो कानपुर के अंदर हो रहा है और आने वाले दिनों में देश के अंदर जो सियासत गरमा रही है, उस पर सबकी पैनी नजर है कि कैसे एलआईयू फेल हो गया, कैसे आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो कोई खबर ना लगा पाई। लेकिन इसके बाद आंदोलन होने के तत्काल बाद जो सड़कों पर पत्थर फेंकते हुए लोग दिखाई दिए बहुसंख्यक आबादी की तरफ से, तो आरोप लगाए गए कि पुलिस भी उनके साथ खड़ी है और पुलिस खड़े होकर कुछ पत्थर फेंकवा रही है। ये अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से ट्विटर पर कुछ ट्वीट कर वीडियो भी जारी किए गए, किस तरीके से पुलिस साथ में खड़े होकर पत्थर फेंकवा रही है। तो कई वीडियो, एक वीडियो वहां से ये निकला कि पुलिस भी पत्थर फेंक रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या इनके घर भी बुलडोजर चलेंगे? क्योंकि बाबा जी ने कह दिया है कि उन्हें जमींदोज किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और 6 साल के मासूमों को कहा जा रहा है कि उठाया जा रहा है वहां से। मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं ये कार्रवाई एक तरफा चल रही है और एक तरफा कार्रवाई में कल 18 गिरफ्तारी हो चुकी थी, आज लगभग 36 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। अभी भी 450 जो नाम है वो, मतलब वो नामजद नहीं है, मतलब कुछ 36 नामजद कार्रवाइयां हुई हैं, बाकी 400 अभी नामजद नहीं है। तो इसका मतलब उन 400 लोगों में क्या और मुसलमान आएंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से पीएफआई के कनेक्शन जोड़े गए हैं, पीएफआई क्या है मैं आपको बताए चलता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2010 में इस्लामिक संगठन था जिसे बैन कर दिया गया था। केरल के अंदर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे 2010 में ही इसे बैन कर दिया। और जब 2010 में ये बैन हो चुका है तो इसके कनेक्शन कानपुर से कैसे? एक सवाल। दूसरी बात, 3 जून जब जुमे के दिन नमाज अदा होनी थी और उसके बाद जब ज्ञापन देने की बारी आ रही थी और यतीम खाने से लेकर नई सड़क हो या बेकनगंज हो, सब जगह पर हालत खराब हो गई, तो कैसे दूसरा पक्ष तैयार हो गया और कैसे छतों पर से ये सवाल उठ रहे हैं, कैसे छतों पर से हिंदुओं ने भी जो पेट्रोल बम थे वो फेंके, पत्थर फेंके, ये कैसे हुआ? सब कुछ पुलिस की मौजूदगी, क्या शासन चाहता था? क्या ये सब साजिश थी? ये सब खुलना अभी बाकी है, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को मामला लेकर बढ़ गया है, उसको देखकर अब लगता नहीं कि सरकार इस पर जरा भी संजीदा है और यूं कहें तो जरा भी संवेदनशील है। क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं होना चाहिए, ये सरकार को इस बात का उत्तर देना चाहिए। इसके बाद प्रवीण कुमार जिंदल भी इसी श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो क्या अब ये ट्रेंड चलेगा कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आप भड़काओ, एक दूसरे को पत्थर मारो और फिर एक विशेष वर्ग मतलब अल्पसंख्यक समुदाय पर ही कार्रवाई कर दो पूरी की पूरी, और इससे हिंदू धर्म की जो भट्टी है, जो राजनीतिक वोट बैंक है, उसे गर्म कर कर मजे से लूटते रहो। और देश के अंदर बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने को लेकर हो, देश की बर्बादी का हो, उसको मत दिखाओ। क्योंकि 7 लाख कंपनियां देसी बंद हो चुकी, तो 3000 विदेशी कंपनी भारत से बाहर जा चुकी, ये कहकर कि भारत का माहौल अब व्यापार करने लायक नहीं रहा। अगर इस बात में सच्चाई है तो दोस्तों आने वाले दिनों में रोजगार आपके हाथ में रहने नहीं वाला। और जो कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी जो बताई जाती थी पहले, पाकिस्तान को लेकर जो बातें की जाती थी, श्रीलंका को लेकर जो बातें की जाती थी, तो आने वाले दिनों में गिरती हुई जीडीपी और गिरता हुआ विदेशी मुद्रा भंडारण भारत को भी उसी महंगाई की आग में झोंक देगा, जहां से फिर आपको जागे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और कहते हैं कि आछे दिन पाछे गए, किया न हरी से हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब आज की भाषा में कह दूं तो आज हमने अच्छे दिनों का मतलब नहीं समझ पाया मोदी जी के, और आज हम उस बात को लेकर कि देश में जनता से जो प्रेम है, आपसी प्रेम है, उसको भुलाकर हमने नफरत बो दी। और अब जब वो नफरत कटेगी और दंगे भड़केंगे तो उसमें आम लोगों के घर जलेंगे, दूसरों के घर, नेताओं के घर नहीं जलेंगे। और जो नेता भड़काऊ बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनको आपस में एक मलयुद्ध उनके बीच में करवा देना चाहिए और जो जीत जाए
उसको तमगा दे देना चाहिए। जैसे WWE रेसलिंग होती है, ऐसे ही एक क्रॉस कर देना चाहिए कि WWE में भाई आप कूद जाइए और जीत लीजिए। क्यों देश के माहौल को खराब कर रहे हैं? और सवाल कोर्ट पर भी उठ रहे हैं कि इसमें कानून व्यवस्था क्या कर रही है, और कोर्ट इस पर, सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो इसे संज्ञान में ले सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? सारी बातें एक अल्पसंख्यक समुदाय में असंतोष को व्याप्त कर रही हैं। तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशन भी असंतोष व्याप्त कर रहा है कि भारत में धार्मिक भावनाओं को उकसाने का माहौल बढ़ चुका है। अगर ऐसा सब बिल्कुल जायज हो रहा है तो आप मान के चलिए, फिर दोबारा कह दूं कि आने वाली महंगाई की ओर आप अपना ये दूसरा कदम बढ़ा चुके हैं। और अगर ये दूसरा कदम बढ़ चुका है तो आने वाले दौरों में महंगाई के उस अंधे कुएं में चले जाएंगे जहां से निकल पाना मुश्किल है। बेरोजगार तो आज लोग हो ही चुके हैं। तो मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए क्या देश के अंदर ये सब चल रहा है? बस थोड़ा सा विचार कीजिएगा, सोचिएगा और पूछिएगा खुद से कि ये सब क्यों हो रहा है। आपको इन बातों का उत्तर जरूर मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।